जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस। आज बहुत से लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा किसे आया होगा? मज़ा उन्हें आया होगा जिन लोगों ने ये जो 15 मई की जो मैंने वीडियो डाली थी, जिसमें वीकली एनालिसिस किया था, वो जिसने भी देखा है उन लोगों ने, मैं गारंटी के साथ, अगर उन्होंने वीडियो पूरी देखी है, ये करीब 18 मिनट की वीडियो है, और जिस किसी ने भी ये पूरी वीडियो देखी होगी, मैं 100% गारंटी से ले सकता हूँ, अगर थोड़ा भी भरोसा किया होगा तो प्रॉफिट भले ही ना हुआ हो, लॉस नहीं हुआ होगा। और मार्केट में जिस आदमी ने लॉस कम करना सीख लिया, बस समझ लो प्रॉफिट तो वो कमा ही लेगा किसी भी दिन। चलिए देखते हैं क्या एनालिसिस किया था। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। मैंने क्या बोला था, वीडियो फिर से देख लेना, जाके देखना मैंने क्या बोला था। मैंने कहा कि जैसी ये एक रेड ग्रीन कैंडल बनी है, वैसी जाके एक रेड कैंडल भी बन सकती है। और ये कैंडल छोटी मोटी कैंडल है, ये 400 पॉइंट की कैंडल है, ये जबरदस्त है। तो ये इसलिए मैं क्यों कहता हूँ आपसे, मैं आपको, मेरा देखो कोई कोर्स नहीं आने वाला, कोई टेलीग्राम चैनल पेड नहीं आने वाला, कुछ नहीं। मेरा ये इंटरेस्ट है कि जो मुझे आता है वो मैं बता सकूं लोगों तक। बस मेरा एक ही मकसद है। इसलिए तुमसे कहता हूँ कि एक तो पूरी वीडियो देखो, अगर मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो तो एक तो पूरी वीडियो देखना शुरू करो, और दूसरी चीज, जो वीडियो खुद देखते हो वो दूसरों तक शेयर करो, ताकि ये पॉपुलर हो तो लोगों तक पहुंचे। ठीक है, चलिए खैर, अब बात कर लेते हैं कि मैंने क्या डिस्कस किया था। तो मैंने ये वीकली एनालिसिस में ये बताया था आपको कि जैसी ये ग्रीन कैंडल है, वैसी ही एक रेड कैंडल खड़ी हो सकती है। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल का अगर मैं लो और हाई अगर चेक करूं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट के लगभग की ये कैंडल थी। लेकिन ये आप देखोगे तो ये लगभग लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट के आसपास की कैंडल ये भी है। लेकिन इसमें जो फॉल मिला है वो बहुत अच्छा फॉल मिला है। अभी यही सेम चीज डे के पे आप चले जाओ, ये यहाँ पे जब हम ये एनालिसिस कर रहे थे तब हम यहाँ पे थे, फ्राइडे के क्लोजिंग के बाद में, तब मैंने ये बोला था कि एक हिट ऊपर की तरफ आ सकता है, और फिर जो हम देखेंगे वो नीचे की तरफ देखेंगे। ये है क्या, अब ये डेली कैंडल पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना, तब आपको क्लियरिटी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी क्या है। ये मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एसएमसी। एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मार्केट को जो लोग रन करते हैं ना, वो स्मार्ट मनी होता है। अब डेली एनालिसिस पे देखोगे ना, ये जो इतनी बड़ी बड़ी ये जो कैंडल बनती है 150 200 पॉइंट की, ये स्मार्ट मनी ही बना सकता है। ये स्मार्ट मनी था, इसके बाद ये नीचे आया, फिर ये स्मार्ट मनी था। इसका मतलब ये है कि इस एरिया में जब मार्केट आएगा तो स्मार्ट मनी जो है वो इंटरेस्ट है उसको बाय करने के लिए। ये जो है यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल्स हैं, ये बड़ी बड़ी जो कैंडल्स बनती हैं, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर बिग मनी है, वो इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए। तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं इस एसएमसी से? एसएमसी से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो इन एरियाज में जब ये पहुंचेगा मार्केट, इस एरिया में जब पहुंचेगा, इस एरिया में जब ये पहुंचेगा, तो बूम, मार्केट ऊपर निकल जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। इसके लिए आपको कोई पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्जी टेलीग्राम ज्वाइन करने की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है। ये आप, मैं चार्ट पे दिखा रहा हूँ आपको, आप समझो, सिर्फ अपने आप समझ में आएगी। ये चार्ट देखोगे ना, सब समझ में आएगा। और दूसरी चीज, मैं हमेशा देखो, एक मेरा 20 MA है, वो पड़ा रहता है हमेशा। वो 20 MA क्या कह रहा है, 20 MA में भी उस दिन भी मैंने बोला था, देखो वीकली में भी बोला था और डेली में भी बोला था कि ये जो मार्केट ऊपर गया है ये बहुत दूर हो गया है, तब यहाँ कहीं था फ्राइडे के दिन। लेकिन तब मैंने बोला था कि या तो 20 MA के पास मार्केट आएगा या 20 EMA वहां पहुंचेगा। हुआ क्या, मार्केट उसके पास आ गया 2 दिन में उतर के वहां पर, अब टच हो गया, और वहीं पे उसके बाद लगभग वहीं पे जाके देख लो, और बहुत जरा सा अंतर रह गया, कितने का, 20 पॉइंट के अंतर से वहां से मार्केट को उठा दिया। और जैसे ही इस रेंज में देखो, इस जोन में जैसे ही मार्केट आया, देखो
कितना बेहतरीन लग रहा है। ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जोन थी, और इसमें जैसे ही ये जोन में जैसे ही मार्केट छुआ है सिर्फ उसको, और पूरी पब्लिक पागल होके यहाँ पे सेल कर रही होगी, लेकिन स्मार्ट मनी ने क्या किया, वहीं से मार्केट को उठा दिया और ऊपर ले आए। कितना पॉइंट, कम से कम ये 80 से 100 पॉइंट ऊपर उठा के लाए मार्केट को वहां से। ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से चलते हैं वही जीवन में पैसा कमा सकते हैं। रेस्ट ऑफ द कोई भी लोग पैसा नहीं कमा पाओगे, चाहे तुम कितने भी टेलीग्राम कर लो, मल्टी मिलियन व्यूज वाले चैनल सब्सक्राइब कर लो, उनकी सब वीडियो रट लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं मार्केट में गिने चुने लोगों को जानता हूं जो मार्केट से पैसा कमाते हैं, बाकी सारे के सारे कोर्स बेच के पैसा कमाते हैं। तो उन चीज़ों से बचो, ये कोर्स बेचने वालों से, ये टेलीग्राम में टिप्स देने वालों से, इनसे बचो। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। बाकी मैं ये ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस एनालिसिस को जाके एक बार देखो, हमने क्या डिस्कशन किया था, और इस तरीके से समझने की कोशिश करो। और ये, हाँ, ये सेम चीज़ देखो, बैंक निफ्टी में भी यही बोला था, वही है, सेम कॉन्सेप्ट एक ही है। देखो ये यहाँ पे रखा है, ये है, ये कॉन्सेप्ट वही है, सेम हर चीज़ वही है। अब उसी कॉन्सेप्ट से आके, और वही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन में जैसे ही मार्केट आया, फटाक से ऊपर देखो उठ के, लोग इंतजार कर रहे होंगे, अब ये मार्केट चला गया, मार्केट वहां से 200 पॉइंट ऊपर देख दिया उसने, जितने पुट में बैठे होंगे सब खत्म हो गए वहां पे। मैं खुद देख रहा था कि 180 रुपए की जो पुट थी, वो लास्ट में क्लोज हुई है लगभग 60 रुपए के आसपास। इस लगभग दिखा देता हूँ मैं आपको किस किस जगह पे थी वो। तो यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये देखो, ये लो मारा है 43,450 का, और 43,450 से मार्केट ने हाई मार दिया 43,670, यानी कि लगभग 300 पॉइंट ऊपर मार दिया उसने। तो ये क्या है, यही कॉन्सेप्ट है, और यही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये क्या चीजें हैं। एक ये डिमांड जोन था, जो तो वो तो उसने ब्रेक ही कर दिया था सुबह ही, लेकिन उसके बाद जो ये डिमांड जोन था वो ये था। यहाँ देखो सिर्फ टच हुआ है डिमांड जोन पे, डिमांड जोन पे टच होते ही मार्केट देखो कहाँ गया, गोली हो गया एकदम। दूसरा, जो लोग पैटर्न पे ट्रेड करते होंगे, पैटर्न देखो कितने खूबसूरत पैटर्न आज बना था। ये पैटर्न किसे नहीं दिखाई पड़ेगा, ये सबको दिखाई पड़ा था ये। पर अगर आप, वही है, अगर आप ये डिसाइड करके बैठोगे कि अरे मुझे तो बेचना ही है या मुझे खरीदना ही है, तब फिर दिक्कतें आती हैं। तो इस तरीके से एनालिसिस होती है, तब हम काम करते हैं। ये देखो, इसमें भी, यहाँ पे भी था। तो हर जगह है, सब चीजें हैं, पर जब आप ध्यान से देखोगे तब। अगर आप देखोगे ही नहीं, मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा। थोड़ा रिट्रेस, इस तरीके से एनालिसिस होती है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि कल चूंकि एक्सपायरी है, तो हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। तो और हाँ, एक चीज और मैंने आपको बताई थी, मैंने ये बोला था कि ये एक लाइन जो मैंने खींच के दी थी आपको, याद है, जितने लोगों ने वीडियो ध्यान से देखी होगी उन्हें याद होगा। मैंने कहा ये जब भी लाइन टूटेगी ऊपर जाएगा मार्केट, और ये जब भी लाइन टूटेगी नीचे, तो नीचे आएगा मार्केट। और कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। और ये फर्स्ट ये था कि यहाँ तक आएगा, वरना उसके बाद फिर ये मार्केट इस लाइन तक आ सकता है। तो ये मेरी दोनों लाइनें हैं। अब कल क्या हो सकता है, कल सुबह मॉर्निंग सेशन में बहुत ही आराम से देखो काम करना है, बहुत कोई हड़बड़ी नहीं, कोई रैंडम ट्रेड नहीं, कुछ नहीं करना है। तो एक बार 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मार्केट ने क्या किया है। देखो, मार्केट यहाँ से चला और यहाँ नीचे आ गया। अब क्या है, ये वाली जो जोन थी ये तो वायलेट हो गई, तो ये यहाँ हो गया। अब क्या है, ऊपर एक जो सप्लाई जोन है वो यहाँ से लगभग 150 पॉइंट ऊपर है, ठीक है।
अब ये जो सप्लाई ज़ोन है वो अब ये हो जाएगी, ये मैं बाद में चेंज कर दूँगा। मैं आपको लेकिन बता रहा हूँ रफली, ये है यहाँ पे सप्लाई ज़ोन। अब इस सप्लाई ज़ोन में जब भी ये मार्केट आएगा, ये मार्केट नीचे आएगा, ठीक है? ये हो गई सप्लाई ज़ोन और ये जो नई बनी है, अब ये हो गई डिमांड ज़ोन। तो अगर इन केस कल मार्केट किसी भी तरीके से जिसके चांस बहुत हैं कि ये होगा नहीं कि ये मार्केट खुले और नीचे आए, ऐसा बहुत कम चांस नहीं है, मुश्किल है। मुझे ये लगता है कि कम से कम 40 से 50 पॉइंट का मार्केट ऊपर गैप अप खुलेगा, इस ज़ोन के ऊपर खुलेगा और फिर वो यहाँ से सीधा यहाँ मार देगा 18,340 पे, कल जाके मार्केट खत्म हो जाएगा, लगभग ऐसे। या फिर वहाँ से थोड़ा रिएक्ट होगा तो थोड़ा और नीचे आके तो 18,300 के आसपास की मैं एक्सपायरी देख रहा हूँ। ऐसे हो सकता है कल। लेकिन ट्रेड किस तरीके से लेनी है? ट्रेड इस तरीके से लगनी है कि अगर ये मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुलता है 220 से लेकर 240 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, हम एंट्री नहीं लेंगे उस समय। हम वेट करेंगे, थोड़ा मार्केट ऊपर जाए, थोड़ा नीचे आए और अगर किसी तरीके से आज के क्लोजिंग के आसपास या बहुत बेहतरीन ट्रेड होगी अगर हमें मार्केट 18,160 के आसपास मिल जाए। अगर यहाँ पे मिल जाए 18,160 में, तो समझ लो कि आंखें बंद करके नहीं, स्टॉप लॉस तब भी लगेगा 118, बड़ा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ ताकि ट्रिगर ना हो और झटके में ना चला जाए। तो 18,110 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन खरीदना ये 160 से पहले नहीं है, ठीक है? 160 से पहले नहीं खरीदना है या फिर ये गिर जाने दो, फिर जब ये दोबारा में जैसे गिरा, उसके बाद जब ये वापस में ग्रीन कैंडल बनी, तब यहाँ पे ट्रेड ले लो। तब सिर्फ 110 का, तब दोबारा में 110 का स्टॉप लॉस लगा के लगभग 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के और आप ट्रेड में बैठ जाओ। ये ट्रेड आपको आराम से लगभग 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक भी दे सकती है, ठीक है? तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं और गैप अप कितना भी खुले तो हमें इंतज़ार करना है। कल ये है, ये नहीं करना कि मतलब एकदम से जैसे ही मार्केट खुला वैसे घुस जाओ, थोड़ा वेट करना, प्राइस एक्शन देखना, उसके बाद चलना। दूसरी चीज़, कल बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसा ही केस हुआ है। तो लगभग जो डिमांड ज़ोन थी वहाँ से थोड़ा-सा पहले, जैसे यहाँ पे डिमांड ज़ोन थी, यहीं से मार्केट उठ के ऊपर आ गया और इस वाली जो डिमांड ज़ोन थी उसके ऊपर आ गया। पहले ये तोड़ी, फिर उसके बाद ऊपर आ गया। अब जो नेक्स्ट जो अब ये जो डिमांड ज़ोन अगली जो बनती है, बन के जो तैयार होगी, वो डिमांड ज़ोन है यहाँ पे मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। तो ये आगे की, क्योंकि यहाँ से ये मार्केट घूम के गया है, तो अब ये जो डिमांड ज़ोन बनती है वो ये है। अगर किसी भी टाइम पे इस डिमांड ज़ोन को अगर मार्केट तोड़ देता है, तो हम बेयरिश हो जाएँगे, फिर हम बुलिश की ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि ये टूट जाएगा, ठीक है? तो मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी जो पहली ट्रेड बनेगी, वो ये बनेगी जब मैं मार्केट खुले और खुल के किसी भी तरीके से यहाँ पे जैसे खुला 43,698 के आसपास और यहाँ से ये मार्केट जो है वो नीचे आ जाए। अगर ये मार्केट नीचे आ जाता है तो यहाँ तक इसको नीचे आना चाहिए, लगभग यहाँ तक, और यहाँ से फिर कोई रिवर्सल बनता है या यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच लेना आप, ये वाली, ये लाइन मिला के ये ट्रेंड लाइन खींच लो और अगर ये मार्केट आए और ये ट्रेंड लाइन तोड़ दे तो टूटने देना, क्योंकि ये अगर ये दिखाने आ सकता है मार्केट को, ये दिखाने आ सकता है कि मैं बियरिश हो गया हूँ फिर से, तो ये 43,450 के आसपास भी नीचे आ सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन टूटने देना प्रॉपर, इसको यहाँ तक आने देना। ये इस वाले के नीचे जो स्टॉप लॉस लगा के बाय करने गए होंगे ना, यहाँ तक आके तोड़ेगा इनका सबका और फिर ये एकदम शूट अप होगा। जैसे ही इस रेंज के अंदर आ जाए वापस एंट्री ले लेना और फिर अब अगला जो टारगेट होगा वो 43,850 मिनिमम सबसे पहला, और अगर ये 43,850 के आसपास जाके अगर 1 बजे जाके और 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक अगर ये घूमता रहता है उसी में,
तो ये अगर ब्रेकआउट देगा तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन ये ऊपर से जो आ रही है ये वाली भी कल ब्रेकआउट हो सकती है और तब हमें कल 44,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से ट्रेड करनी है। कल भी 40 रुपए वाला 240 नहीं, कल 40 रुपए वाला कम से कम मेरे ख्याल से 40 रुपए वाला 300 का भी हो सकता है। तो इस तरीके से सोच समझ के ट्रेड करनी है, बहुत ध्यान से ट्रेड करनी है। मैंने सारी चीज़ें समझा दी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ जाके वीडियो को देखना है। एक बार में नहीं समझ में आता दोबारा देखो, 2 बार में नहीं समझ में आती 3 बार देखो, पर वीडियो ध्यान से देखो, तब सारी की सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप शेयर करते रहिए, लोगों को समझाते रहिए सारी की सारी चीज़ें। तब तक के लिए जय हिंद।